जय हिंद दोस्तों। आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, चाहे वो कपड़ा का दुकान करते हैं, राशन का दुकान कर रहे हैं, कहीं कोई भी छोटा मोटा दुकान बिजनेस कर रहा है, हार्डवेयर का बिजनेस कर रहा है। तो इन लोगों का क्या होता है, बहुत सारे ऐसा बिजनेस, इसके अलावा भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते हैं। कहीं पर दुकान कर रखे हैं, शॉप कर रखे हैं, कोई बिजनेस कर रखे हैं, लेकिन चाहते हैं कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना कराऊं। लेकिन उनको डर भी रहता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि कल होकर कोई दिक्कत आ जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहले इस पर प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं मैं एक डेडिकेटेड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 40 लाख रुपया तक अगर टर्नओवर है सालाना, आपका 40 लाख रुपया तक बिजनेस का टर्नओवर सालाना है, उसके कम मतलब 40 से एक भी कम है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 40 लाख रुपये ज़्यादा का टर्नओवर है, 40 लाख रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर आप कर लेते हैं, साल का व्यापार कर लेते हैं, तो आपको जीएसटी कराने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, बिजनेस कर रखे हैं, लेकिन उनको करेंट अकाउंट खुलवाना है, चालू खाता खुलवाना है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर एक लिमिटेशन है लेन देन करने का। 40 लाख रुपया तक ही आप टर्नओवर कर रहे हैं तो आपको सेविंग अकाउंट पर तो लेन देन नहीं कर सकते हैं ना बिजनेस का। अगर सेविंग अकाउंट पर 40 लाख रुपया का अगर टर्नओवर लेन देन अगर कर लेते हैं आप साल का, तो फिर वो सेविंग अकाउंट रह नहीं जाएगा, फिर मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। क्योंकि सेविंग अकाउंट होता है पैसा सेविंग करने के लिए, जनधन अकाउंट होता है पैसा सेविंग करने के लिए। तो इसके लिए करेंट अकाउंट खुलवाना है, चाहे आपका 30 लाख रुपया का टर्नओवर है, चाहे 10 लाख रुपया का है, चाहे 15 लाख रुपया का है, चाहे कितना का भी बिजनेस का है, तो बिजनेस के लिए आप करेंट अकाउंट जरूर खुलवाएं। लेकिन होता क्या है, किसी भी बैंक में आप जाएंगे तो बैंक वाला पहले बोलेगा कि भाई आपको करेंट अकाउंट तभी खुलेगा जब आपका जीएसटी होगा, एमएसएमई होगा। लेकिन भाई बिजनेस कर रखा हो, 40 लाख रुपए से ऊपर का टर्नओवर मेरा है ही नहीं, तो जीएसटी कहाँ से आएगा। लेकिन करेंट अकाउंट तो खोलना है। तो आपको बता दूं, आपको जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बेहतरीन है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दो कि आपको बैंक जाना है और वहां पर जाकर बोलना है कि मैं सब्जी का दुकान करता हूं, चाहे मैं कपड़ा का दुकान करता हूं, चाहे मैं किसी चीज़ का बिजनेस करता हूं, कोई भी बिजनेस है, यहाँ ठेली रेली लगाते हैं, चाहे चाय का दुकान करते हैं, आपका टर्नओवर 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया है, आप चाहते हैं कि बिजनेस का पैसा लेन देन करूँ मैं करेंट अकाउंट पर, ताकि कभी लोन लेना हो, ताकि किसी प्रकार का कोई बैंक से सहायता लेना हो तो आसानी से मुझे मिल सका, सरकारी योजना का कोई लाभ लेना हो तो मैं ये टर्नओवर ट्रांजेक्शन दिखा के लाभ ले सके। तो आपको किसी भी बैंक में जाना है और वहां पे जाके कहना है कि मुझे करेंट अकाउंट खोलना है, तो जीएसटी मांगेंगे निश्चित तौर पे। उनको कहना है मुझे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोलना है। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि व्यक्तिगत पर्सनली आपके नाम से खुलेगा, उसमें सिर्फ आपका आधार और पैन कार्ड लगेगा, उसमें किसी कंपनी का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, ना जीएसटी चाहिए, ना एमएसएमई चाहिए, ना किसी प्रकार का नगर निगम का रजिस्ट्रेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे, आपका इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुल जाएगा। अब इससे क्या है कि इस पर करोड़ों का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, लेन देन, कोई बैंक किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। सिर्फ आपके पास ये चीज़ रहना चाहिए सोर्स कि ये पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ से, ताकि कल हो के कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो तो आप बता सके कि ये पैसा यहाँ से आया था, यहाँ गया। बस यही आपके पास चाहिए अगर ज़्यादा पैसा का लेन देन करते हैं। लेकिन अब 40 लाख रुपये से नीचे का लेन देन करते हैं तो कभी बैंक, ना ही कोई जीएसटी ऑफिसर, ना ही कोई सरकार की तरफ से, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई दिक्कत कभी भी नहीं आने वाला है आपको। आप आराम से बिजनेस कर सकते हैं। बस आपको इनकम सोर्स दिखाना है, ट्रांजैक्शन दिखाना है कि ये माल आया, ये माल, मतलब अपना एक डायरी तैयार करके रखना है, अपना रजिस्टर तैयार करके रखना है कि ये 40 लाख 30 लाख रुपया का जो मैंने ट्रांजैक्शन हुआ ये किस लिए, किस बिजनेस पर्पस में मैंने किया। वो इसलिए रखना है, दिक्कत नहीं है, इसलिए रखना है कि कल होकर 2 साल 4 साल बाद 5 साल बाद कभी ऐसा लगे आपको कि नहीं मेरे साथ कहीं पूछताछ होगा तो मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। बस कितना भी लेन देन कर सकते हैं। तो बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट जरूर खुलवाए, क्योंकि सेविंग अकाउंट पर अगर बिजनेस का लेन देन करते हैं साल का 20 लाख 25 लाख 15 लाख, कैश में तो आप 10 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। 10 से जैसे ज़्यादा आप कैश में साल में, जैसे कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 50,000, ऐसे करके साल में अगर 10 लाख रुपया बैंक में कैश जमा कर लेते हैं और 10 लाख से थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है सेविंग अकाउंट पर, तो निश्चित तौर पर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, चाहे वो 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, चाहे 10 साल बाद आए, वो आना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर 11 लाख 12 लाख रुपया कैश में हो गया लेन देन तो। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, कहीं पैसा ऑनलाइन यूपीआई से आता है, कहीं किसी ऐप से आता है, नेट बैंकिंग से आता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, तो वो साल में 20 लाख भी हो जाता है, 30 लाख भी हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे सेविंग अकाउंट हो चाहे करेंट अकाउंट हो।
करेंट अकाउंट में फायदा क्या है कि कैश भी लेन देन आप कितना भी कर सकते हैं, चाहे 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी मर्जी करे कैश जमा कीजिए, जितना मर्जी करे कैश निकालिए, ये फ्रीडम आपको मिल जाता है। तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खुला ले, अगर आप छोटे बिजनेस वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई GST ST कराने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि करेंट अकाउंट का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है भाई GST रहेगा तभी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। GST रहने से होता है कि कंपनी के नाम से खुलता है, ब्रांड के नाम से अकाउंट खुल जाता है। GST नहीं रहेगा तो इंडिविजुअल आपके नाम से खुलेगा, जैसे सेविंग अकाउंट होता है वैसे करेंट अकाउंट आपके नाम से खुलेगा और उसमें जितना चाहे मनमर्जी लेन देन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये चीज़ समझ लीजिए कि सेविंग अकाउंट लोग आमतौर पर इसलिए खोलते हैं ज़्यादातर कि सेविंग अकाउंट पर जो ही है 2%, 1%, 3% ईयरली इंटरेस्ट मिल जाता है, जो पैसा है उस पर मिल जाता है आपको। करेंट अकाउंट पर चाहे वो GST वाला करेंट अकाउंट हो चाहे बिना GST का इंडिविजुअल करेंट अकाउंट हो, करेंट अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस चीज़ को समझ लीजिए, वो बिजनेस पर्पस के लिए होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ऐसे भी सेविंग अकाउंट पर कितना मिलता ही तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है, 1 रुपया भी ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ का कर सकते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। चाहे उस पर 2 लाख रुपये आप 10 सालों के लिए छोड़ दीजिए, 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके फायदे भी है। इसका फायदे क्या है कि करेंट अकाउंट है, ट्रांजेक्शन बढ़िया है तो ओवर ड्राफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं, आपका अकाउंट 1 साल पुराना हो गया, 6 महीना पुराना हो गया, 2 साल पुराना हो गया, अच्छा वैल्यू हो गया, अच्छा लेन देन ट्रांजेक्शन करते हैं। कभी पैसा अकाउंट पर नहीं है लेकिन आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, बैंक को आप बोलेंगे आपको 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ओवरड्राफ्ट कर देगा, मतलब पैसा आपको फाइनेंस कर देगा, दे देगा। वो पैसा फिर जब होगा अकाउंट पे आप जमा कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है करेंट अकाउंट का, क्योंकि वो बिजनेस के लिए होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि करेंट अकाउंट बिना बिजनेस वाले भी खोल सकते हैं, बिजनेस ना करते हैं तो भी खोल सकते हैं। लेकिन और भी मन में सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, अकाउंट से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, आप सवाल करिए। मैं कमेंट बॉक्स में तो जवाब नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, अलग अलग जवाब देना संभव नहीं हो पाता। लेकिन मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ इसी तरह, ताकि हर कोई को जानकारी हो जाए, जो मेरे सब्सक्राइबर है सबको नॉलेज हो जाए इस बारे में। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।